रूही ने पैडेड ब्रा को बिस्तर पर फेंक दी। गुस्सा और अभिमान से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास था, कम से कम अमन ने उसे समझा। अमन की आंखें शायद बाकी पांचों की आंखों से अलग थी, इसलिए ऑफिस के सबसे हैंडसम लड़के ने एक दिन सबके सामने रूही को प्रपोज कर दिया। उस दिन ऑफिस के कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। महक ने कहा, उस दिन मैंने सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। नहीं, रूही को ऐसी कोई समस्या नहीं थी, केवल उसके स्तन बहुत छोटे थे। यह एक कड़वी लेकिन सच्ची बात है कि ज्यादातर लोगों के लिए महिलाओं के स्तन आकर्षक वस्तु होते हैं। सिर्फ एक लड़का ही नहीं, बल्कि दूसरी लड़कियां भी एक लड़की का इस बारे में खूब मजाक उड़ाती है। रूही के साथ भी यही हुआ। कॉलेज में कई दोस्तों से सुनना पड़ा, बच्चे होंगे तो क्या पिलाओगी। कुछ दयालु दोस्तों ने रूही के जन्मदिन पर ब्रेस्ट मसाज ऑयल या पैडेड ब्रा तक गिफ्ट की। अमन तो सबसे अलग था। रूही को पहले सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। अमन उससे बस उसी तरह प्यार करता है जैसी वह है। सारी खामियां बासी फूलों की तरह गिर पड़ी थीं। रूही का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था। वसंत उसके चौखट पर था। आज अचानक सब कुछ गड़बड़ सा हो गया। बातों बातों में जैसे ही अमन रूही को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताता है, रूही थोड़ा गुस्सा करती है। उस समय अमन ने ये कहा कि उसे अपने दोस्तों के सामने कितना छोटा होना पड़ता है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं। रूही ने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप घर लौट आई। खुद पर उसे गुस्सा आ रहा है। अमन ने दोबारा फोन नहीं किया। ऑफिस में आमने सामने होने पर नजर हटा दिया जाता था। महक ने ताना मारते हुए कहा, अरे प्यार अंधा था, अब नजरें खुल गई है। रूही हर शब्द से आहत है, लेकिन चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया। ऑफिस के बॉस मिस्टर गुप्ता रूही को बहुत प्यार करते हैं। कन्यास्म रूही का मार्गदर्शन करता है। वो रूही के काम से काफी खुश है। ये लड़की ऑफिस में अकेली है जो दिल से काम करती है। रूही का प्रमोशन बहुत जल्द होगा, ये बात ऑफिस में सभी जानते हैं, रूही भी जानती है। लेकिन हाल ही में रूही डिप्रेशन में डूबती जा रही है। रूही ऑफिस छोड़कर घर नहीं लौटना चाहती थी। वो चुपचाप अकेली चलती हुई काफी दूर आ गई है। रूही एक जगह बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दूर एक लड़का कुत्तों को बिस्किट खिला रहा है और कुत्ते पैरों के पास घूम रहे हैं। एक क्षण तक ऐसे ही घूरते रहे, फिर लड़के से आंख मिलते ही रूही दूसरी ओर देखने लगे। लड़का रूही से 5 हाथ दूर आकर बैठ गया। उसने पूछा, मैडम, आप इतनी सुनसान जगह पर बैठी क्या कर रही है? किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। रूही थोड़ा नाराज होकर बोली, तुम्हें क्या? लड़के ने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। रूही के खड़े होते ही लड़का भी खड़ा हो गया। रूही चलने लगी, लड़का उनके पीछे चल दिया। रूही बोली, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लड़के ने जला हुआ सिगरेट जमीन पर फेंक दी और बोला, यह इलाका मेरा है, मैं रहूंगा तो आप सुरक्षित रहोगी, नहीं तो यहाँ का कुत्ता आपको काट लेगा। रूही ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए। लड़के को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, ठीक है, मुझे क्या पड़ी है। रूही के गले में आंसू आ गए। उसने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, मुझे दया की जरूरत नहीं, मैं असहाय नहीं हूँ। लड़का बहुत हैरान हुआ, पलटा और बोला, ठीक है, जब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सामने एक चाय की दुकान है, एक कप चाय खरीद कर पिला दीजिए, आपको किया गया उपकार का चुकता हो जाएगा। रूही कुछ नहीं बोली। चाय की दुकान पर एक तरफ खड़ा होकर जैसे ही लड़के ने चाय खत्म की, दुकान पर पैसे देकर रूही चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद लड़का फिर उसके पीछे चला गया। रूही को बात समझ आ गई और वे खड़ी रही। इससे पहले कि वह गुस्से से पलटकर कुछ कहे, रूही की नजर लड़के के पैरों पर पड़ी। रूही को अब तक ध्यान नहीं था, लड़का थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। लड़का रूही के सामने आता है, आह भरता है और कहता है, उफ मैडम, आप इतनी तेज क्यों चल रही हो? मेरे पास आपकी तरह 2 पैर नहीं है कि मैं तेज चलूं। ये पैसे ले लो, मुझे आपकी तरह दया नहीं चाहिए, मैं असहाय नहीं हूँ। रूही ने थोड़ा आश्चर्य से लड़के की ओर देखा, फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? लड़का बहुत उदास होकर बोला, एक एक्सीडेंट में दाहिना पैर घुटने के नीचे से कट गया था। हालांकि मैं अब नकली पैर के साथ अच्छा खासा हूँ, लेकिन अब जानती है मैडम, मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। इस समय रूही अपने बारे में नहीं सोच रही है। लड़के की पीड़ा उसकी तकलीफ से बहुत बड़ी लग रही है। रूही ने फिर पूछा, तुम्हारा सपना क्या था? लड़के ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, क्या हम यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं? रूही को घर लौटने की कोई जल्दी नहीं है। एक जगह देखकर दोनों बैठ गए। इस बार भी लड़का 5 हाथ दूर बैठा। लड़का कहने लगा, आप जानती हैं मैडम, मैं बचपन से ही फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल मेरा प्यार है। घर पर सभी लोग मुझसे कहते थे कि मैं बड़ा होकर फुटबॉलर बनूंगा।
लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। रूही ने लड़के की ओर देखा। लड़का फिर शांति से कहने लगा, मैंने कई बार सोचा मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। आप जानती हैं, कई लोगों के पास 2 पैर 2 हाथ नहीं होते हैं, वे कितना जीना चाहते हैं। मैंने कितनी बार अखबार में देखा, दोनों हाथ नहीं थे, पर उसने पैरों से लिखकर अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। इसे देखने के बाद मैं सारी डिप्रेशन से बाहर निकल पाया। जानती है मैडम, अब मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरा परिवार मेरे साथ है, अब मैं खूब जीना चाहता हूँ। हर किसी में खामियां होती हैं, हर किसी को उन्हीं खामियों के साथ रहना होता है। ये सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूही ने लड़के से पूछा, अगर मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूँ तो मिलोगे? लड़के ने थोड़ी देर तक रूही की ओर देखा और कहा, मैं चाय की दुकान पर इंतजार करूंगा। दोनों जाने के लिए खड़े हो गए। रूही चलने लगी, लेकिन उसके पैर हिलना नहीं चाहते थे। काफी दिनों बाद उसे मानसिक शांति मिली। लड़के ने पीछे से बुलाया, मैडम सुन रही है, चलते वक्त सिर ऊंचा करके चलना। आखिरकार रूही को प्रमोशन मिल गया। कार्यालय में सभी लोग रूही की प्रशंसा से भरे हुए हैं। आज रूही को पैडेड ब्रा से खुद को सजाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कर्म ने उसके सभी खोट ढक दिए। घड़ी के अनुसार शाम 6:15 बजे है। रूही उस स्थान पर पहुंची जहां उन्हें मिलना था, लेकिन उस लड़के को नहीं देख पाती है। चारों ओर कुत्ते घूम रहे हैं, उसे यही होना चाहिए था। रूही ने चाय की दुकान पर जाकर पूछा, लेकिन वे भी ठीक से कुछ नहीं बता पाए। रूही को तो नाम तक नहीं पता, काश उसने उस दिन पूछा होता। रूही ने सोचा, शायद वो किसी काम में व्यस्त है, थोड़ी देर बाद आएगा। रूही इंतजार करती रही। इस इंतजार में भी रूही को आज प्यार मिल रहा है। अकेले बैठे बैठे उसे अतीत याद आ जाता है। वे दिन रूही के लिए अभिशाप की तरह थे। घड़ी में करीब 8 बजने वाले हैं, लड़का अभी तक नहीं आया। रूही का मन बेचैन हो गया है। शायद लड़के से बात करने से उसे अच्छा महसूस होगा, जैसा कि उस दिन हुआ था। फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखकर रूही आश्चर्यचकित हुई। उसने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से अमन ने अपनी आवाज नर्म की। पहले बधाई दी। रूही ने बहुत चालाकी से धन्यवाद दिया और चुप रही। अमन कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, क्या सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? रूही ने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, फिर तुम दोस्तों के बीच हंसी का पात्र बनोगे। सब कहेंगे कि अमन की गर्लफ्रेंड के ब्रेस्ट कितने छोटे हैं, वह तुम्हें कैसे सुखी करेगी। अमन कुछ देर चुप रहे और बोले, अगर हम अपने बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, संपर्क गुप्त रहेगा। रूही को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर सारी बात समझ में आ गई जब अमन ने उससे कहा कि उन्हें ऑफिस के काम में एक दूसरे की मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि अमन रूही का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिस के काम के लिए करना चाहता है। लेकिन रूही को किसी मदद की जरूरत नहीं है, वह अपना काम अपने दिमाग से करती है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रूही ने कहा, सॉरी अमन, अब संभव नहीं है। अमन ये सुनने को तैयार नहीं था। उसका मूड खराब हो गया और गुस्से से कहा, सब लोग ठीक कहते हैं, अपने आप को विश्वसुंदरी समझती हो। कोई भी लड़का तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। तुम्हारी छाती की वजह से तुम किसी को खुश नहीं कर सकती। बातें सुनने के बाद रूही ने फोन रख दिया। क्रोध और अपमान से कान गर्म हो गए, आंखों से पानी बहने लगा। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और सोचा, अमन का गुस्सा कहीं और है। ऑफिस में रूही का पोस्ट अब सबसे ऊपर है। अमन ये स्वीकार नहीं कर पा रहा। रात के 9 बज चुके हैं। जैसे ही वो खड़ी हुई, एक छोटा लड़का उसके सामने आया और कहा, यह नील भैया ने दिया है। लड़का ने एक चिट्ठी और एक पैकेट रूही को दिए और दौड़ भागे। रूही ने पीछे से चिल्लाया, कौन है ये नील भैया? मैं किसी को नहीं जानती। लड़का पीछे मुड़ा और बोला, नील भैया वही हैं जिनका आप इंतजार कर रही हैं। आखिरकार रूही को नाम तो पता चल गया, लेकिन नील क्यों नहीं आया? उसे तो आज मिलना था, और बिना आए उसने ये बच्चे को क्यों दिए? रूही को कुछ समझ नहीं आता है। उसने पत्र खोला तो एक क्षण के लिए रुक गई। प्रियमन, मैं नाम नहीं जानता, इसलिए मैंने अभी यह नाम दिया है। मैं जानता हूँ आप इस समय मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं निराश हूँ। आज हमारे मिलने का दिन नहीं है। वो दिन हमारा इंतजार कर रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा और आगे आना होगा। हर चीज से निकल आए। उस दिन न जाने क्यों मुझे लगा कि आप अच्छे मूड में नहीं थी। मेरी बात सुनकर आपके दिल को अच्छा लगा, और मुझे पता है कि आज भी आप अपना मूड ठीक करने मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन मैडम, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। दिन के अंत में हमें अपना भला खुद सोचना है। किसी से कोई अपेक्षा न रखें। मैंने एक दुर्घटना में अपना पैर खो दिया, और अगर किसी दुर्घटना में मैं चला गया तो फिर क्या करेगी? मैं नहीं जानता कि आप क्यों परेशान हैं। बस एक बात जान लें, लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं,
जो बातें आपको परेशान करती हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। जैसे मैंने फुटबॉलर बनने का अपना सपना मिटा दिया। पहले तो ये बहुत मुश्किल हुआ था, फिर धीरे धीरे मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। जैसे लोग हर तरह से परिपूर्ण नहीं होते, वैसे ही सभी सपने सच नहीं होते। हमें अपने इन खामियों को स्वीकार करना होगा, हमें स्वयं से प्रेम करना होगा, तभी जीवन सार्थक है। मैं रोज शाम 6 बजे चाय की दुकान पर इंतजार करूंगा। आप उसी दिन मेरे पास आना जिस दिन आप अपने मन को खुद ठीक करना सीख लेंगी। वो दिन जल्द आए, मैं इंतजार करूंगा मन। आपका बहुत जाना पहचाना एक अजनबी। रूही ने कुछ देर तक पत्र को अपने सीने से लगाकर रखा। फिर उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक तस्वीर थी, एक लड़की की तस्वीर जो बिल्कुल रूही जैसी दिखती है। कितनी सुंदर मुस्कान है, क्या वो वाकई इतनी सुंदर है? वो बहुत रोना चाहती थी। उसने किसी तरह खुद को नियंत्रित किया और खुद से कहा, हमारी मुलाकात होगी नील, बहुत जल्द। मैंने तुम्हारे कारण खुद को नए तरीके से पहचाना है। इस मैं को मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी की बातों से अब और आहत नहीं होंगी। हमारी मुलाकात होगी, जरूर होगी।